जय हिंद साथियों, नमस्कार। आप सभी को मैं गुरनाम सिंह आप सभी का आईक्यू स्टडी सेंटर पर हार्दिक स्वागत करता हूं। डेली की तरह आज फिर आपके लिए लेके आया हूं साइंस जीके के 100+ एमसीक्यू क्वेश्चन। अगर आप हरियाणा ग्रुप डी सीटी एग्जाम 2023 की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, तो आपका लिए जो वीडियो है बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। सभी के सभी प्रश्न पिछली परीक्षा में पूछे गए प्रश्न हैं दोस्तों। YouTube पर पहला ऐसा चैनल है IQ स्टडी सेंटर, यानी कि आपका अपना चैनल IQ स्टडी सेंटर, जिस पर आप वीडियो देख रहे हैं, जो गारंटी के साथ सिलेक्शन दिलाने वाला चैनल है और जिसका पढ़ाया हुआ सब एग्जाम के अंदर आता है। आज हम 100+ MCQ क्वेश्चन करेंगे दोस्तों। सभी के सभी क्वेश्चन दोस्तों फिजिक्स से रहेंगे, इनके भौतिकी से रहेंगे। मैं आपको टॉपिक वाइज क्वेश्चन करवाता हूँ दोस्तों साइंस जीके के। चलिए स्टार्ट करते हैं। ऊष्मा एवं ऊष्मा गति के जितने भी क्वेश्चन हैं आज की वीडियो में मैंने आपके लिए लिए हैं। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है, थर्म किसकी इकाई है? जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में आपका स्कोर भी जरूर शेयर कर दें। चलिए बताइए, थर्म किसकी इकाई है? शक्ति की, ऊष्मा की, प्रकाश की, दूरी की? थर्म है दोस्तों ऊष्मा की इकाई है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तापमान की एसआई इकाई क्या है? केल्विन, जूल, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट। तापमान की जो स्टैंडर्ड यूनिट है दोस्तों क्या है? एसआई इकाई क्या है? केल्विन है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। सेंटीग्रेड स्केल का आविष्कार किसने किया था? सेंटीग्रेड जो स्केल है दोस्तों, यानी कि टेम्परेचर को हम सेंटीग्रेड में मापते हैं, तो सेंटीग्रेड स्केल का आविष्कार किसने किया था? एंडर्स सेल्सियस, डेनियल गैब्रियल फ़ारेनहाइट, विलियम थॉमसन, राइट ब्रदर्स। तो दोस्तों एंडर्स सेल्सियस ने सेंटीग्रेड स्केल का आविष्कार किया था। नेक्स्ट है, केल्विन किसके माप की इकाई है? घनत्व, दबाव, मास, तापमान। दोस्तों अभी अभी आपको बताया केल्विन दोस्तों तापमान की इकाई है, वो भी एसआई यूनिट है दोस्तों। चलिए, रासायनिक अभिक्रिया की ऊष्मा किस पर निर्भर नहीं करती है? इनके जो रासायनिक अभिक्रिया होती है दोस्तों, उसकी जो रासायनिक अभिक्रिया की जो ऊष्मा है किस पर निर्भर नहीं करती है? चलिए ऑप्शन पढ़ लेते हैं। अभिक्रिया के ताप पर, उस पथ पर जिसमें अंतिम उत्पाद प्राप्त किया जाता है, उत्पाद और अभिकारक और भौतिक स्थिति पर। अभिक्रिया स्थिर दाब पर की गई या स्थिर आयतन पर? दोस्तों सही ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन, इनके उस पथ पर जिसे अंतिम उत्पाद प्राप्त किया जाता है। यानी कि दोस्तों जो रासायनिक अभिक्रिया की जो ऊष्मा किस पर निर्भर नहीं करती, आपको पता है दोस्तों, जैसे हम जोड़ते हैं दोस्तों H2+O2, यानी कि H2O लिखते हैं दोस्तों, H2O लिखते हैं, यानी कि जो ये जो लास्ट की जो अभिक्रिया होती है ना, जो हमें प्राप्त हुआ है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से जो हमें प्राप्त हुआ है, इसको हम क्या बोलते हैं? यानी कि उत्पाद बोलते हैं। ये हमें प्राप्त हुआ है, तो इसने पूछा है किस पर निर्भर नहीं करती है? उस पथ पर जिसे अंतिम उत्पाद प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, वातावरण के अंदर एक्सितिज ऊष्मा अंतरण को क्या कहा जाता है? जिनके वातावरण के अंदर जो एक्सितिज ऊष्मा होती है दोस्तों, उसके अंतरण को क्या कहा जाता है? उसके अंतरण को कहा जाता है, सही ऑप्शन हो जाएगा अभिवहन, एडवेक्शन, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं एडवेक्शन कहा जाता है, अभिवहन कहा जाता है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी निम्नलिखित में से क्या है? पृथ्वी दोस्तों ऊष्मा की अच्छी परावर्तक है, खराब है अवशोषक है, ऊष्मा की अच्छी अवशोषक और अच्छी विकिरक है, ऊष्मा की खराब अवशोषक और खराब विकिरक है। तो पृथ्वी क्या है दोस्तों? ऊष्मा की खराब अवशोषक है दोस्तों। ऊष्मा की क्या है दोस्तों? खराब अवशोषक है। ऊष्मा की खराब अवशोषक है दोस्तों और खराब विकिरक है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। यानी कि जो ऊष्मा की खराब अवशोषक और खराब विकिरक है दोस्तों पृथ्वी। चलिए नेक्स्ट है, निम्न उक्त में से किसमें सर्वोच्च विशिष्ट ऊष्मा का मान होता है? यानी कि दोस्तों यहाँ पे दिया तांबा, कांच, शीशा, जल। इसमें से बताना है कि सबसे जो विशिष्ट ऊष्मा का मान किस में होता है? सबसे अधिक विशिष्ट ऊष्मा का मान किसका होता है? तांबा, कांच, शीशा, जल। किसका होता है दोस्तों? जल का, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। काले वस्त्रों की तुलना में सफेद वस्त्र हमें अधिक शीतल क्यों रखते हैं? आपने देखा होगा दोस्तों, जो काले वस्त्र है ना, वो ज्यादा हमें गर्मी लगती है उसके अंदर, लेकिन सफेद वस्त्र हमें ठंडे रखते हैं, शीतल रखते हैं। क्यों रखते हैं दोस्तों? आपको बताना क्वेश्चन नंबर 9 का। अपने पास पहुंचने वाले सभी प्रकाश को अवशोषित कर लेते हैं, अपने पास पहुंचने वाले सभी प्रकाश को परावर्तित कर देते हैं, प्रकाश भेदन नहीं होने लगता है। यानी कि अपने पास पहुंचने वाले सभी प्रकाश को जो सफेद रंग है वो परावर्तित कर देता है, लेकिन जो ब्लैक रंग होता है दोस्तों क्या करता है? वो प्रकाश को अपनी तरफ खींचता है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। निम्नलिखित में से ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम किससे संबंधित है, यानी कि ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम किससे संबंधित है? ऊर्जा संरक्षण, न्यूटन का शीतलन का नियम, बॉयल का नियम, चार्ल्स का नियम। सही ऑप्शन हो जाएगा, जल्दी से बताएं। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम है दोस्तों ऊर्जा संरक्षण का नियम, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। साइकिल के टायर का अचानक से फट जाना क्या दर्शाता है दोस्तों? आइसोथर्मल प्रक्रिया, एडियाबैटिक प्रक्रिया, आइसोकोरिक प्रक्रिया, आइसोबोरिक प्रक्रिया। यानी कि साइकिल का टायर अचानक से फट जाना कौन सी क्रिया को दर्शाता है? कौन सी दोस्तों? एडियाबैटिक प्रक्रिया, एडियाबैटिक प्रक्रिया को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। रेफ्रिजरेटर में शीतलन यंत्र कहां होना चाहिए? शीर्ष पर होना चाहिए, तल पर होना चाहिए, मध्य में होना चाहिए, कहीं भी हो सकता है दोस्तों। आपने देखा होगा दोस्तों, आपके घरों के अंदर फ्रिज रहता है, यानी कि जो हमारा बर्फ जमाने वाला जो पार्ट रहता है फ्रिज का, वो कहां पर होना चाहिए? इसने पूछा है, शीर्ष पर होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। जब द्रव और वातावरण के बीच का तापांतर दोगुना कर दिया जाता है तब ऊष्मा के ह्रास की दर क्या होगी दोस्तों? यानी कि जब द्रव होता है और जो वातावरण होता है उसके बीच का जब ताप अंतर क्या कर दिया जाता है? दोगुना कर दिया जाता है, तब ऊष्मा के ह्रास की दर क्या होगी दोस्तों? समान होगी, दोगुनी होगी, तीन गुनी होगी, चार गुनी? तो दोगुनी होगी दोस्तों, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। बिल्कुल भी आपको थकना नहीं दोस्तों, सभी के सभी क्वेश्चन बिल्कुल एग्जाम के अंदर सेम टू सेम क्वेश्चन पूछे गए हैं और पूछे भी जाएंगे। बहुत ही बेस्ट चैनल पर आप आए हैं, IQ स्टडी सेंटर, जो यूट्यूब का पहला ऐसा चैनल है सिलेक्शन दिलाने की गारंटी लेता है और जिसके सभी के सभी क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं डायरेक्टली। क्वेश्चन नंबर 14 है। वह तापमान जिसका पाठ्यांक फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों पैमाने पर होता है दोस्तों। यहाँ पे और है दोस्तों, क्या है? और है, यहाँ पे और लिख लो आप, फ़ारेनहाइट और। चलिए दोस्तों, क्या है? वह तापमान जिसका पाठ्यांक फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों पैमाने पर होता है दोस्तों -40 डिग्री, यानी कि -40 डिग्री ऐसा तापमान है जिसकी जो पाठ्यांक है फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों पर क्या होती है दोस्तों? सेम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। बहुत उच्च ताप को मापने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? यानी कि किसी दोस्तों कोई वस्तु है, कोई पानी है, गर्म कुछ भी, तो उसका जिस वस्तु का ज़्यादा तापमान रहता है उसको मापने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? पारद थर्मामीटर, प्लैटिनम ट्रांजिस्टर थर्मामीटर, थर्मा इलेक्ट्रोमीटर, पायरोमीटर। दोस्तों सही ऑप्शन हो जाएगा थर्मा इलेक्ट्रिक पायरोमीटर। थर्मा इलेक्ट्रिक पायरोमीटर का हम अधिक तापमान की जो वस्तु होती है उसको मापने के लिए प्रयोग करते हैं, थर्मा इलेक्ट्रिक पायरोमीटर। नेक्स्ट है। किसी पदार्थ में ताप परिवर्तन के दौरान संग्रहित ऊष्मा ऊर्जा किस रूप में संग्रहित हो जाती है दोस्तों? यानी कि कोई पदार्थ है, उसमें जब उसके ताप में परिवर्तन होता है उसके दौरान जो ऊर्जा संग्रहित होती है दोस्तों, वो किस रूप में संग्रहित रहती है? सही ऑप्शन हो जाएगा गतिज ऊर्जा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है। जल का त्रिबिंदु कितना होता है दोस्तों? जल का त्रिबिंदु होता है 273.16 केल्विन, 273.15 केल्विन। तो जल का त्रिबिंदु होता है दोस्तों 273.16 के, यानी कि ए ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पे आपको ए लिख लेना है। क्या दोस्तों? ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 273.16 केल्विन जो है जल का त्रिबिंदु होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आशुत जल का हिमांक कितना होता है? जल्दी से बताएं, आशुत जल का हिमांक कितना होता है? आशुत जल का हिमांक कितना दोस्तों? वर्षा के जल का हिमांक होता है 0 डिग्री सेल्सियस, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। जब जल को 0 डिग्री सेल्सियस और 100 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है तो उसका जो आयतन है धीरे धीरे बढ़ता है, घटता है, धीरे धीरे घटता है, पहले बढ़ता है फिर घटता है, पहले घटता है फिर बढ़ता है। जल्दी से बताएं। कोई जल है दोस्तों, आप गर्म कर रहे हैं, गैस पे गर्म कर रहे हैं, स्टोव पे गर्म कर रहे हैं, जब उसका तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री तक गर्म किया जाता है, पहले आपको ठंडा पानी है गैस पे रखोगे और उसका टेम्परेचर 100 डिग्री हो जाएगा, तो उसका जो आयतन है दोस्तों घटेगा या बढ़ेगा? पहले घटता है और फिर बढ़ता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। जल वाष्पीकृत नहीं होगा यदि, यानी कि आपने देखा होगा जल वाष्पीकृत का मतलब है कि जल का भाप नहीं बनेगा यदि तापमान 0 डिग्री सेल्सियस है, आर्द्रता 0% है, आर्द्रता 100% है, तापमान 100 डिग्री सेल्सियस। अगर आर्द्रता दोस्तों, यानी कि आर्द्रता अगर नमी
नमी पूछा है, अगर नमी 0% है तो जल वाष्पीकृत नहीं होगा, यानी कि बी ऑप्शन सही हो जाएगा। जल जो है, जल का जो है वाष्पीकृत नहीं होगा, नहीं कि जल की भाप नहीं बनेगी अगर आर्द्रता 0% है, इनके बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, 1 ग्राम बर्फ को 0 डिग्री सेल्सियस ताप पर पूरी तरह से पिघलने में कितना यांत्रिक कार्य करना होगा, इनके कोई 1 ग्राम बर्फ है दोस्तों, उसको 0 डिग्री सेल्सियस ताप पर पूरी तरह से पिघलने में कितना यांत्रिक कार्य करना होगा, 336 जूल, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। कोई बर्फ का टुकड़ा दोस्तों, 1 ग्राम बर्फ का टुकड़ा अगर 0 डिग्री सेल्सियस ताप पर पूरी तरह से पिघलना तो कितना का यांत्रिक कार्य उसको करना होगा, 336 जूल। बर्फ का गलनांक कितना होता है, केल्विन में बताना है दोस्तों। बर्फ का गलनांक जल्दी से बताएं, बर्फ का गलनांक कितना होता है दोस्तों, 273.16 केल्विन बर्फ का गलनांक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, गर्मी के मौसम में पंखे की हवा से हमें अच्छा महसूस होता है, क्यों होता है दोस्तों। आपने देखा होगा जैसे हमें गर्मी लगती है तो हमें पंखे के नीचे जाते हैं तो हमें अच्छा महसूस होता है, क्यों होता है, पंखा ठंडी हवा देगा, पंखा हवा को ठंडी कर देगा, हमारा पसीना तेजी से वाष्पित होता है, हवा की चालकता बढ़ती है, तो सी ऑप्शन से हो जाएगा। तो हमारा पसीना क्या दोस्तों, तेजी से वाष्पित होता है, सी ऑप्शन से हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों हम जैसे हमें पसीना आया है और तो हम पंखे के नीचे जाते हैं, जो पंखा हवा लगाता है तो हमारा जो पसीना है वो वाष्प बन जाता है, वाष्प बन के उड़ जाता है, इसलिए हमको थोड़ा अच्छा फील होता है। चलिए नेक्स्ट है, ऊष्मा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, यानी कि दोस्तों यहाँ पे पूछा है ऊष्मा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है दोस्तों, थर्मोकपल का प्रयोग किया जाता है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, शब्द इंसोलेशन आपतन का अर्थ है, इंसोलेशन का क्या अर्थ है दोस्तों, ऊष्मारोधी सामग्रियां, आपतित सौर विकिरण, अघुलनशील सामग्री, उपयुक्त में से कोई नहीं। इंसोलेशन का है दोस्तों आपतित और विकिरण, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, डीजल इंजन में ईंधन को ज्वलित करने के लिए आवश्यक उच्च तापमान किसके द्वारा प्राप्त किया जाता है दोस्तों, सिलेंडर में हवा को संपीड़ित करके। आपने देखा होगा दोस्तों सिलेंडर के अंदर जो हवा संपीड़ित करके क्या किया जाता है, डीजल इंजन में ईंधन को ज्वलित करने के लिए आवश्यक उच्च तापमान पर किसके द्वारा प्राप्त किया जाता है दोस्तों, जो हमारा डीजल का इंजन होता है दोस्तों उसके अंदर ईंधन कैसे खर्च होता है आपने देखा होगा, लेकिन आपने अनुमान लगाया नहीं। जैसे हम डीजल से चलता है, जो हमारा इंजन होता है, गाड़ी का इंजन है या हम घरों में यूज करते हैं, या आपने देखा होगा पानी के जो ट्यूबवेल होते हैं उसमें भी जो डीजल का इंजन होता है, तो ईंधन को ज्वलित करने के लिए आवश्यक उच्च तापमान किसके द्वारा प्राप्त किया जाता है, सिलेंडर में हवा को संपीड़ित करके। चलिए नेक्स्ट है, ऊष्मा प्रवाह की दिशा निर्भर करती है, यानी कि ऊष्मा किस दिशा में प्रवाह करेगी, किस दिशा में बहेगी, ये किस पर निर्भर करती है दोस्तों, ऊष्मा के घनत्व पर, ऊर्जा पर, द्रव्यमान पर, तापमान पर दोस्तों, तापमान पर निर्भर करती है। चलिए नेक्स्ट है, किस तापमान पर सेल्सियस तथा फ़ारेनहाइट स्केल का संख्यात्मक मान बराबर होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों सभी के सभी। किस तापमान पर सेल्सियस तथा फ़ारेनहाइट स्केल का संख्यात्मक मान बराबर होता है दोस्तों, -40 डिग्री सेल्सियस पर, -40 डिग्री पर दोस्तों सेल्सियस तथा फ़ारेनहाइट बराबर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस तापमान पर शुद्ध जल जम जाता है दोस्तों, किस तापमान पर शुद्ध जल जम जाता है, आपको फ़ारेनहाइट में बताना है। किस तापमान पर शुद्ध जल जम जाता है दोस्तों, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पर, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पर शुद्ध जल जम जाता है। नेक्स्ट है, अल्कोहल पानी की अपेक्षा शीघ्र वाष्पशील पदार्थ क्योंकि पानी से कम होता है दोस्तों, अल्कोहल जो है पानी की अपेक्षा शीघ्र वाष्पशील पदार्थ है क्योंकि पानी से उसका क्या कम होता है दोस्तों, उसका जो क्वथनांक है, अल्कोहल का क्वथनांक पानी से कम होता है। अल्कोहल पानी की अपेक्षा शीघ्र वाष्पशील है, शीघ्र वाष्पशील है, यानी कि आपने देखा हो दोस्तों अल्कोहल का कोई भी बोतल अगर आप उसको खुला छोड़ देंगे तो उड़ने लगेगा, यानी कि जैसे हमारा पेट्रोल उड़ता है तो वो भी अल्कोहल भी उड़ने लगता है। क्यों उड़ता है, क्योंकि उसका पानी से जो क्वथनांक है वो कम होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। अगर आपको सेशन बेहतर लग रहा है तो लाइक जरूर कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा हर सेशन को दोस्तों के साथ शेयर किया करो, चैनल पर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए नेक्स्ट है, भाप में भंडारित ऊष्मा किस रूप में होती है दोस्तों,
जैसे भाप बनती है दोस्तों, तो उष्मा जो भंडारित होती है किस रूप में होती है? विशिष्ट उष्मा, गुप्त उष्मा, पूर्ण उष्मा, सापेक्ष उष्मा। सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों गुप्त उष्मा के रूप में। भाप में भंडारित उष्मा दोस्तों गुप्त उष्मा के रूप में होती है। चलिए नेक्स्ट है, सापेक्षिक आर्द्रता को किस रूप में व्यक्त किया जाता है? किस रूप में दोस्तों सापेक्षिक आर्द्रता को किस रूप में व्यक्त किया जाता है? ग्राम, किलोग्राम, प्रतिशत, अनुपात। दोस्तों सही ऑप्शन हो जाएगा प्रतिशत में। सापेक्षिक आर्द्रता को प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, डेजर्ट कूलर द्वारा शीतलन किस पर आधारित होता है? दोस्तों डेजर्ट कूलर द्वारा शीतलन किस पर आधारित होता है? सही ऑप्शन हो जाएगा वाष्पशील शीतलन पर। वाष्पशील ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, एक सामान्य द्रव्यमान एक सामान्य द्रव्यमान एक समान द्रव्यमान व एक समान पदार्थ से निर्मित वृत्ताकार तस्त्र या प्लेट, एक घन, क्यूब तथा गोला को 300 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करके एक रूप में छोड़ दिया जाता है। उनमें से कौन सबसे देर से ठंडा होगा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ पे इसने क्या बोला दोस्तों कि कोई चीज है, एक तो है प्लेट, वृत्ताकार प्लेट है, एक हमारे पास घन है यानी कि क्यूब है, एक हमारे पास गोला है। तीनों का द्रव्यमान भी सेम है और सभी के सभी जो एक ही मेटल से बने हैं। तो अगर इन तीनों को 300 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करके एक रूप में छोड़ दिया जाता है तो इसने पूछा सबसे देर से ठंडा कौन सा होगा? दोस्तों गोलाकार, तरसरी, घन, गोला। गोला जो है दोस्तों सबसे तेजी से ठंडा होगा। कौन सा? सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, ये सभी के सभी क्वेश्चन डायरेक्टली एग्जाम के अंदर पूछे जा सकते हैं दोस्तों, और पूछे गए हैं पिछली परीक्षाओं के अंदर। क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु धातु शोध के अंदर का तापमान मापने के लिए सबसे उपयुक्त है? कौन सी युक्ति धातु शोध के अंदर का तापमान मापने के लिए सबसे उपयुक्त है? दोस्तों पाइरोमीटर। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, शीतलन की दर निर्भर करती है बॉडी और उसके आसपास की चीजों के बीच तापमान में अंतर पर। ए ऑप्शन दोस्तों, आप मिस्टेक है यहाँ पे तो आप सही कर लेना। ए जो है ए ऑप्शन है, ये यहाँ से ए ऑप्शन है। शीतलन की दर किस पर निर्भर करती है? यहाँ से पूछा है बॉडी और उसके आसपास की चीजों के बीच के तापमान में अंतर पर, विकिरण रहित सतह की प्रकृति पर, विकिरणकारी सतह का क्षेत्र पर। ये सभी के सभी दोस्तों डी ऑप्शन सही हो जाएगा। शीतलन की दर निर्भर करती है, आप रीड कर लेना दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, जब जल हिमीकृत होता है तो उसका घनत्व, यानी कि जब जल दोस्तों हिमीकृत हो जाता है यानी कि बर्फ बन जाती है तो उसका घनत्व घटता है, शून्य हो जाता है, तो उसका घनत्व जो है दोस्तों घट जाता है। जब जल जो है हिमीकृत हो जाता है यानी कि जब जल की बर्फ जम जाती है तो उसका घनत्व क्या हो जाता है? उसका घनत्व घट जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो धातुओं का सोल्डरन किस गुण के कारण है? दो धातुओं दोस्तों उसका सोल्डरन किस गुण के कारण है? असंजन के कारण। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, भाप के इंजन में उबलते पानी का तापमान अधिक होता है। भाप का जो इंजन होता है दोस्तों उसमें जो उबलते पानी का जो तापमान है अधिक होता है। क्यों होता है? क्योंकि बॉयलर के अंदर उच्च दाब होता है। क्योंकि बॉयलर के अंदर क्या होता है दोस्तों? हाइयर प्रेशर होता है। बॉयलर के अंदर हाई प्रेशर होता है, इसलिए जो भाप का इंजन होता है उबलते पानी का तापमान अधिक होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, निम्नलिखित में से किस सिद्धांत का प्रयोग निम्न ताप को उत्पन्न करने के लिए किया जाता है? दोस्तों कौन सा सिद्धांत है जिसका प्रयोग निम्न ताप को उत्पन्न करने के लिए किया जाता है? दोस्तों एडियाबैटिक डिमैग्नेटाइजेशन प्रक्रिया। दोस्तों क्या है? एडियाबैटिक डिमैग्नेटाइजेशन प्रक्रिया। डी ऑप्शन से हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी ठंडे दिन में जब किसी कमरे का तापमान 15 डिग्री सेल्सियस है और किसी पेन का ढक्कन जो कि धातु का बना हुआ है उसकी प्लास्टिक की बनी हुई बॉडी से अधिक ठंडी हो जाती है, जबकि दोनों एक समान तापमान 15 डिग्री सेल्सियस पर है। इसने क्या बोला दोस्तों? ठंड का मौसम है और कमरे का तापमान है 15 डिग्री सेल्सियस। आपने देखा होगा जो पेन की जो दोस्तों कैप होती है, ढक्कन होता है जो कि धातु का बना हुआ है और उसकी प्लास्टिक की बनी हुई बॉडी से अधिक ठंडी हो जाती है। यानी कि पेन की जो बॉडी होती है और उसकी जो कैप होती है दोस्तों, कैप उसकी अधिक ठंडी हो जाती है, जबकि दोनों एक समान तापमान 15 डिग्री सेल्सियस पर है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा होता है दोस्तों, क्यों होता है? धातु ऊष्मा के अच्छे चालक होते हैं। धातु जो है दोस्तों ऊष्मा के अच्छे चालक होते हैं, इसलिए ऐसा होता है। चलिए नेक्स्ट है, जल का घनत्व 1 ग्राम पर सीसी है। कितना है दोस्तों? 1 ग्राम पर सीसी है। जल का घनत्व दोस्तों 4 डिग्री सेल्सियस। चलिए नेक्स्ट है, रेफ्रिजरेटर में शीतलन किस प्रकार होता है? दोस्तों शीतलन जो तो रेफ्रिजरेटर में
बर्फ जमती है दोस्तों, शीतलन किस प्रकार होता है, संपीड़ित गैस के त्वरित प्रसार द्वारा, यानी कि संपीड़ित गैस होती है दोस्तों फ्रीज के अंदर, उसके द्वारा ही शीतलन गैस होती है फ्रीज के अंदर, शीतलन जम जाता है फ्रीजर रेफ्रिजरेटर के अंदर जो शीतलन है दोस्तों किस प्रकार होता है, यानी कि बर्फ किस प्रकार जमती है, संपीड़ित गैस के त्वरित प्रसार के कारण। चलिए नेक्स्ट, एक वास्तविक गैस आदर्श गैस के रूप में कार्य करती है, कैसे करती है दोस्तों, निम्न दाब और उच्च दाब, यानी कि निम्न दाब मतलब लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर, लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर पर एक वास्तविक गैस यानी कि नेचुरल गैस जो है एक आदर्श गैस के रूप में कार्य करती है। एक नेचुरल गैस आदर्श गैस के रूप में कब कार्य करती है दोस्तों, निम्न दाब और उच्च ताप पर। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस युक्ति को विकिरण उष्मा का पता लगाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है दोस्तों, कौन सी युक्ति है, यानी कि कौन सा यंत्र है जिसको विकिरण उष्मा का पता लगाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है, ताप वैद्युत पुंज, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 47। उष्मीय विकिरण का अमान्य लक्षण यह है कि यह यात्रा करती है। उसमें जो विकिरण होता है उसका अमान्य लक्षण क्या है, यह यात्रा करते हैं प्रकाश की गति के साथ, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित द्रवों में से कौन से द्रव का वाष्पन अधिक तीव्रता से होता है दोस्तों, एल्कोहल का। एल्कोहल जो है दोस्तों ऐसा द्रव है जिसका वाष्पन अधिक तीव्रता से होता है, यहाँ पे ऑप्शन दिए गए तो अल्कोहल का सबसे अधिक दोस्तों वाष्पन तीव्रता से होता है। चलिए नेक्स्ट है, शीतकाल में हैंडपंप का पानी, आपने देखा होगा दोस्तों आपके घरों के अंदर जो हैंडपंप लगाते हैं और जो ठंड में उसका जो पानी है गर्म हो जाता है, क्यों हो जाता है दोस्तों, क्योंकि पृथ्वी के भीतर तापमान वायुमंडल के तापमान से अधिक होता है, यानी कि पृथ्वी के अंदर जो तापमान है दोस्तों वो हमारे वायुमंडल के तापमान से अधिक होता है, इसलिए जो हैंडपंप का पानी है ठंडक में दोस्तों हमें गर्म आता है हमारे घरों के अंदर। चलिए नेक्स्ट है, तप्त जल के थैलों में जल का प्रयोग किया जाता है, क्यों किया जाता है दोस्तों, क्योंकि इसकी विशिष्ट उष्मा अधिक है। जो तप्त जल के थैले होते हैं दोस्तों में जल का प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसकी विशिष्ट उष्मा अधिक है। दोस्तों IQ स्टडी सेंटर आप जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें दोस्तों, आपको यहाँ पर बेहतरीन से बेहतरीन वीडियो, बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट ऐसा यूट्यूब पर पहली बार चैनल दोस्तों आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगा, जो गारंटी देता है यूट्यूब पर सिलेक्शन दिलाने की। दोस्तों यूट्यूब पर ऐसा चैनल है, पहली बार आया है दोस्तों, IQ स्टडी सेंटर। नेक्स्ट है, बर्फ को बुरादा में पैक किया जाता है, यानी कि बर्फ को आपने देखा हो दोस्तों हमारे घरों में देखा होगा, बहुत सारे लोग क्या करते हैं बर्फ को जो दोस्तों क्या होता है भूसा होता है ना, जिसको हरियाणा के अंदर तूड़ी बोलते हैं, यानी कि गेहूं से जो निकलती है ना तूड़ी, उसके अंदर बर्फ को या बुरादे में दबा देते हैं, यानी कि लकड़ी का बुरादा होता है उसमें पैक किया जाता है। क्यों किया जाता है, क्योंकि जो बुरादा होता है उष्मा का कुचालक होता है, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। बुरादा जो है उष्मा का क्या होता है, कुचालक। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, निम्नलिखित में से किस धातु की उष्मीय चालकता सबसे अधिक है, लोहा, एल्यूमिनियम, यानी कि यहाँ पे पूछा है दोस्तों धातु की, कौन सी धातु की उष्मीय चालकता सबसे अधिक है दोस्तों, चांदी की जो है सबसे ज्यादा दो क्या है उष्मीय चालकता है। चलिए नेक्स्ट है, कोई पिंड उष्मा का सबसे अधिक अवशोषण करता है, कब करता है दोस्तों, जब वह काला हो और खुरदरा हो। आपने देखा होगा दोस्तों काला रंग है उष्मा का अच्छा अवशोषक होता है, इसलिए काला हो और खुरदरा हो तो कोई पिंड अगर काला है और खुरदरा तो उष्मा का सबसे अधिक अवशोषण करेगा। निम्नलिखित में से सबसे अधिक जलन किससे पैदा होती है, उबलता हुआ पानी, गर्म पानी, भाप, और इनमें से कोई नहीं। अधिक जलन किससे पैदा होती है दोस्तों, भाप से, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, आपने देखा हो दोस्तों भाप है पानी की, जैसे हमने पानी रखा है एकदम से हम ढक्कन उखाड़ते हैं तो हमारे हाथ को भाप लगती है, तो कितना गर्म लगता है दोस्तों, बहुत ज़्यादा जलन महसूस होती है। चलिए नेक्स्ट है, दो निकायों के बीच उष्मा के प्रवाह की दिशा किस पर निर्भर करती है, इनके दो निकायों के बीच उष्मा के प्रवाह की दिशा दोस्तों अपने अपने तापमान पर। इनके दो चीज हैं दोस्तों, दो सब्जेक्ट हैं, दो वस्तु हैं, उनके उष्मा के प्रवाह के बीच में जो उष्मा के प्रवाह की दिशा किस पर निर्भर करेगी, यानी कि दोनों वस्तुओं के तापमान पर निर्भर करेगी। चलिए नेक्स्ट है, उबलते जल द्वारा जलने की तुलना में भाप से जलना अधिक कष्टदायक होता है। अभी मैंने आपको बताया कि सबसे ज्यादा जलन क्या महसूस करती है, भाप से जलना। क्यों करती है दोस्तों, इसका कारण क्या है, तो कारण पूछा है दोस्तों क्योंकि भाप में वाष्पन की गुप्त उष्मा होती है। क्या होती है दोस्तों, भाप में वाष्पन की गुप्त उष्मा होती है। चलिए नेक्स्ट है, निम्न में से किसमें संवहन होता है,
किसमें संवहन होता है दोस्तों? केवल द्रवों और गैसों में जो है संवहन होता है। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों? बी ऑप्शन सही हो जाएगा। गैस फ्लेम, ज्वाला, जिसको ज्वाला बोलते हैं, गैस फ्लेम के सबसे गर्म भाग को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं दोस्तों? नॉन ल्यूमिनस जोन। गर्म फ्लेम के सबसे गर्म भाग को क्या कहते हैं? नॉन ल्यूमिनस जोन। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। धातु की चायदानियों में लकड़ी के हैंडल क्यों लगाए जाते हैं दोस्तों? धातु की जो चायदानी होती हैं, आपने देखा होगा दोस्तों, चायदानी मतलब आपने लकड़ी का ढक्कन लगा होता है, या हमारा जो हम दूध गर्म करते हैं, चाय बनाते हैं जिसमें टोपिया जिसको बोलते हैं, उसके जो लकड़ी का हैंडल उसको लगाता है। क्यों लगा होता है दोस्तों? क्योंकि लकड़ी उष्मा की कुचालक होती है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, शीतकाल में एक मोटी कमीज की अपेक्षा दो पतली कमीजें हमें अधिक गर्म क्यों रख सकती हैं? दोस्तों आपने देखा होगा ठंडक में अगर हम मोटी कमीज डालेंगे, अगर दो पतली कमीजें डाल लेंगे उसके नीचे, तो हमें अधिक गर्म क्यों रखती हैं? आपने देखा होगा हम ऊपर गर्मियों में क्या डाल देते हैं दोस्तों? कोट डाल लेते हैं, ब्लेजर डाल लेते हैं, लेकिन उसके नीचे तो हम पतला ही कपड़ा डालते हैं दोस्तों, बनियान डाल लेते हैं, गर्म बनियान जो आता है। क्यों होता है दोस्तों? क्यों गर्म रखती है? क्योंकि दो कमीजों के बीच वायु की परत रो माध्यम के रूप में कार्य करती है। रोधी माध्यम के रूप, परत रोधी रूप, जो दोस्तों दो कमीज होती हैं उसके बीच में हम डाल देते हैं, तो क्या करता है? दो कमीजों के बीच वायु की परत रोधी, दोस्तों यहाँ पे क्या? परतरोधी माध्यम के रूप में कार्य करती हैं। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर कैसे पहुंचती है? आपने देखा होगा सूर्य की ऊष्मा जो पृथ्वी पर कैसे पहुंचती है दोस्तों? विकिरण द्वारा। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, निम्नलिखित में ऊष्मा का अच्छा चालक लेकिन विद्युत का खराब चालक कौन सा है दोस्तों? अभ्रक, एस्बेस्टस, सेलुलाइड, पैराफिन। दोस्तों एस्बेस्ट, अभ्रक जो है दोस्तों ऊष्मा का अच्छा चालक है लेकिन विद्युत का खराब चालक है। नेक्स्ट है, जब किसी कांच के गिलास पर गर्म पानी का छिड़काव किया जाता है तो वह टूट जाता है। आपने देखा होगा दोस्तों, जब कोई कांच का गिलास है तो हम उसके गर्म चीज डाल देते हैं तो टूट जाता है। क्यों टूट जाता है? गिलास अचानक से संकुचित हो जाता है, इसलिए टूट जाता है। निम्नलिखित में से ऊष्मा का कुचालक है। ऊष्मा का कुचालक दोस्तों तांबा, लकड़ी, पारा, एल्यूमिनियम। लकड़ी जो है दोस्तों ऊष्मा का कुचालक है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों। कौन सा? बी ऑप्शन सही हो जाएगा। लकड़ी जो है ऊष्मा का कुचालक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, निम्नलिखित में से किस विधि में ऊष्मा का संक उच्च ताप की वस्तु से निम्न ताप की वस्तु के अणुओं के वास्तविक संचार के कारण होता है? दोस्तों क्वेश्चन नंबर 65 का, संवहन के कारण, कन्वेक्शन जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कन्वेक्शन, कन्वेक्शन के कारण दोस्तों, CONVECT, कन्वेक्शन के कारण यानी कि संवहन के कारण क्या होता है दोस्तों? ऊष्मा का जो संकुचित उच्च ताप की वस्तु से निम्न ताप की वस्तु की ओर दोस्तों क्या होता है? संचरण होता है। चलिए नेक्स्ट है दोस्तों, आप लाइक जरूर कर दे सेशन को, ज्यादा से ज्यादा आप सेशन को शेयर किया करो। अगर आप चैनल पर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी विधि ऊष्मा स्थानांतरण की है? ऊष्मा स्थानांतरण की कौन सी विधि? संवहन, वाष्पन, परिक्रमण, ऊष्मीय विस्तार। दोस्तों ऊष्मा स्थानांतरण की विधि कौन सी है दोस्तों? संवहन। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, प्लांक नियतांक किसकी इकाई है दोस्तों? प्लांक, प्लांक जो है किसकी इकाई है दोस्तों? यहाँ पे उत्तर नहीं दिया दोस्तों, यहाँ पे उत्तर आप लिख लेना। प्लांक नियतांक किसकी इकाई है दोस्तों? जूल पर सेकंड की, यानी कि सी ऑप्शन सही हो जाएगा। जूल पर सेकंड की, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। जूल पर सेकंड की क्या दोस्तों? प्लांक इकाई है, यानी कि प्लांक किसकी है दोस्तों? जूल पर सेकंड की। सी ऑप्शन सही हो जाएगा, जूल पर सेकंड। सी ऑप्शन आपको टिक कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, प्लांक के नियतांक में किसकी विमाएं होती हैं? प्लांक के नियतांक में किसकी विमाएं होती हैं दोस्तों? कोणीय गति की, यानी कि बी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्लांक के अंदर क्या होता है दोस्तों? प्लांक के नियतांक में किसकी विमाएं होती हैं? कोणीय गति की। चलिए नेक्स्ट है, जब मोटे कांच के गिलास में गर्म पानी डाला जाता है तो गिलास चटक जाता है, क्योंकि गिलास जो है दोस्तों ऊष्मा का कुचालक है, इसलिए भीतरी सतह का विस्तार होता है। जैसे दोस्तों आपने देखा हो कांच के गिलास में अगर गर्म डाल देते हैं कोई चीज, पानी डाल देते हैं, चाय डाल देते हैं गर्मा गर्म, तो क्या होता है? वो टूट जाता है, क्योंकि उस जो कांच जो है ऊष्मा का कुचालक है, इसलिए भीतरी सतह का उसका विस्तार होता है, इसलिए वो टूट जाता है। एक सफेद और चिकनी सतह कैसी होती है? यानी कि एक सफेद और चिकनी सतह कैसी होती है दोस्तों? वो ऊष्मा की खराब अवशोषक तथा अच्छी प्रावर्तिक होती है, यानी कि ऊष्मा को वो प्रावर्तित कर देती है और खराब अवशोषक होती है दोस्तों, एक चिकनी और सफेद सतह। नेक्स्ट है, कृष्णिका विकिरण उच्चतम अवस्था तक पहुंचने पर तरंग दैर्घ्य कैसी होती है? कैसी होती है दोस्तों? तापमान घटने पर घट जाती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, यहाँ से आप इसको इरेज कर लें दोस्तों। चलिए नेक्स्ट है, काले पिंड किस तरह के विकिरण को अवशोषित कर सकते हैं? काले पिंड किस तरह के दोस्तों? कम तरंग दैर्घ्य वाले, मध्यम, उच्च तरंग दैर्घ्य वाले, सभी प्रकार के तरंग दैर्घ्य को दोस्तों काले रंग के जितने भी वस्त्र होते हैं, कोई वस्तु होती है, वो सभी तरह की जो विकिरण होती है उसको अवशोषित कर लेते हैं, चाहे किसी भी प्रकार की हो, कम तरंग दैर्घ्य वाली हो, मध्यम हो, उच्च हो। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, खाना बनाने के बर्तनों के नीचे का बाहरी हिस्सा काला क्यों छोड़ा जाता है दोस्तों? क्योंकि काली सतह ऊष्मा की अच्छी अवशोषक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, निम्नलिखित में से तापमान के बारे में क्या सच नहीं है? यह 7 मूल राशियों में से एक है। यह एसआई इकाई में डिग्री सेल्सियस में मापा जाता है। ताप 1 डिग्री सेल्सियस बराबर 273.15 केल्विन। उपरोक्त दिए गए सभी विकल्प सही है। बी ऑप्शन दोस्तों, जो एसआई इकाई दोस्तों तापमान की क्या है? डिग्री सेल्सियस नहीं है, क्या है? केल्विन है। तो ये ऑप्शन सही नहीं है तापमान के विषय में, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और पहला ऑप्शन सही है दोस्तों, यह 7 मूल राशियों में से एक है। और 1 डिग्री सेल्सियस दोस्तों किसके बराबर होता है? 273.15 केल्विन। ए और बी दोस्तों, जो बी ऑप्शन है वो सही नहीं है। ऐसा इकाई तापमान की केल्विन होती है। किसी द्रव का तापमान फ़ारेनहाइट पैमाने पर 32 डिग्री फ़ारेनहाइट है, सेल्सियस पैमाने पर उसका तापमान कितना होगा दोस्तों? 0 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस दोस्तों 32 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होता है। अगर आपसे पूछा जाए 0 डिग्री सेल्सियस किसके बराबर होगा? 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। और केल्विन में अगर पूछा जाए 273.6 केल्विन। ये आपका दोस्तों आंकड़ा याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, दूर से चमकते पिंड के तापमान को किस यंत्र से निर्धारित करते हैं? जल्दी से बताएं, दूर से चमकते पिंड के तापमान को किस यंत्र से निर्धारित करते हैं दोस्तों? पायरोमीटर। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 0 केल्विन किसके बराबर है? अभी अभी मैंने बताया 0 केल्विन किसके बराबर दोस्तों? -270 डिग्री सेल्सियस। -270 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, निम्नतम ताप किसके द्वारा मापा जाता है? यानी कि बहुत कम अगर तापमान है तो किसके द्वारा मापेंगे दोस्तों? एल्कोहल थर्मामीटर। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। तापमान किसका व्युत्क्रम होता है, यानी कि किसका उल्टा होता है दोस्तों? तापमान किसका होता है? ऋणात्मक हवास दर। ऋणात्मक हवास दर। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। किस ताप को परम शून्य ताप कहते हैं दोस्तों? किस ताप को? जिस पर आणविक गति रुक जाती है, यानी कि जो अणुओं की गति अगर रुक जाए, जिस ताप पर अणुओं की गति रुक जाए उस ताप को परम शून्य ताप कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, गैस तापमापी द्रव तापमापियों की तुलना में ज्यादा संवेदी होते हैं, क्योंकि गैस क्या होती है दोस्तों? प्रसार गुणांक अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक 0 डिग्री सेल्सियस पर कटोरे में रखे बर्फ और पानी में क्या ठीक 0 डिग्री सेल्सियस पर कटोरे में रखे बर्फ और पानी में क्या परिवर्तन आएंगे दोस्तों? कोई परिवर्तन नहीं आएगा। अगर 0 डिग्री सेल्सियस पर कटोरे में रखे बर्फ और पानी में क्या परिवर्तन आएगा दोस्तों? कोई परिवर्तन नहीं आएगा। आर्द्रता मापने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? जल्दी से बताएं। आर्द्रता मापने के लिए दोस्तों किसका प्रयोग किया जाता है? स्लिंग साइक्रोमीटर का। किसका दोस्तों? स्लिंग साइक्रोमीटर का आर्द्रता मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठंडे देशों में शीतकाल में झीलें जम जाती हैं, किंतु झील के तल के जल को छोड़कर, क्योंकि इसका तापमान दोस्तों आपने देखा होगा दोस्तों, ठंडे जो देश होते हैं उनकी जो झीलें हैं ऊपर से बर्फ की परत हो जाती हैं, लेकिन नीचे उनके पानी ही रहता है, क्योंकि तापमान जो है दोस्तों क्या बना रहता है? 4 डिग्री सेल्सियस पर बना रहता है, इसलिए ऐसा होता है। जल का क्वथनांक उच्च तुंगता पर किस कारण से घट जाता है? जो जल का जो क्वथनांक है दोस्तों उच्च तुंगता पर किस कारण घट जाता है? निम्न वायुमंडलीय दाब के कारण। लाइक जरूर कर दें दोस्तों, सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो। नेक्स्ट है, बादल किस कारण से वायुमंडल में तैरते हैं दोस्तों? बादल निम्न दाब, निम्न घनत्व, निम्न श्यानता, निम्न ताप। बादल किस कारण से वायुमंडल में तैरते हैं दोस्तों? निम्न घनत्व के कारण। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठंडे प्रदेशों में अत्यधिक ठंड के समय पानी के पाइप फट जाते हैं। आपने देखा जो ठंडे प्रदेश होते हैं वहाँ पर अत्यधिक ठंड होती है तो पानी के पाइप फट जाते हैं, क्योंकि क्या होता है दोस्तों? जल हिमीकृत होने से फैलता है। जल जो है दोस्तों हिमीकृत होने से, यानी कि जल की अगर हम बर्फ जमाते हैं दोस्तों तो क्या होता है? फैलता है, इसलिए पानी के पाइप अधिक ठंड में फट जाते हैं। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है, क्यों पकता है दोस्तों? क्योंकि क्वथनांक दाब बढ़ने से बढ़ता है। प्रेशर कुकर के अंदर क्या दोस्तों? क्वथनांक दाब जो है बढ़ जाता है, इसलिए खाना जल्दी पक जाता है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, सब्जियों में नमक डालने से उनको पकने में कम समय लगता है। अगर आप सब्जी के अंदर नमक डाल दोगे तो सब्जी जल्दी पक जाएगी, क्योंकि क्या होता है दोस्तों, पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है नमक डालने से, इसलिए सब्जी जल्दी पक जाती है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। किसी तरल पदार्थ का क्वथनांक किस समय बदलता है दोस्तों? किसी तरल पदार्थ का जो क्वथनांक है किस समय बदलता है दोस्तों? दाब के साथ बदलता रहता है। कोई भी तरल पदार्थ है उसका क्वथनांक किस समय बदलता है दोस्तों? दाब के साथ। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। सुपर कूलिंग का अभिप्राय तरल के किस बिंदु पर शीतलता से है? सुपर कूलिंग का अभिप्राय तरल के किस बिंदु पर शीतलता से है दोस्तों? हिमांक से नीचे। हिमांक से नीचे, बी ऑप्शन से हो जाएगा। रेफ्रिजरेटर खाद्य पदार्थों को खराब होने से बचाते हैं। आपने देखा हो दोस्तों, हम कोई भी चीज़ लेकर आते हैं तो फ्रिज के अंदर रख देते हैं, बोलते हैं कि खराब नहीं होगा। क्यों बचाते हैं दोस्तों? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो इसके न्यून तापमान पर जीवाणु और फफूंद निष्क्रिय होते हैं, यानी कि जो फ्रिज के अंदर जो टेम्परेचर होता है दोस्तों, वहां पर जीवाणु नहीं पनपते, फफूंद नहीं पनपते, वो निष्क्रिय हो जाते हैं। क्रायोजेनिक विज्ञान किससे संबंधित है? जल्दी से बताएं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्रायोजेनिक विज्ञान किससे संबंधित दोस्तों? निम्न ताप से। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तारों का रंग किस पर निर्भर करता है दोस्तों? तापमान, दूरी, त्रिज्या, वायुमंडलीय दबाव। तारों का रंग दोस्तों तापमान पर निर्भर करता है। मध्य में वर्तुल छिद्र वाली धातु को, एक प्लेट को गर्म किया जाता है तो छिद्र के क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा दोस्तों? इसने पूछा मध्य में वर्तुल छिद्र वाली धातु की एक प्लेट को गर्म किया जाता है। कोई धातु की प्लेट है दोस्तों, उसके बीच में छिद्र है और उस प्लेट को गर्म किया जाता है तो छिद्र के क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा दोस्तों? बढ़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्री धाराएं एक उदाहरण है। किसका उदाहरण है दोस्तों? समुद्र की जो धाराएं हैं किसका उदाहरण है? संवहन का, संचालन का, अवरोधन का, विकिरण का। दोस्तों संवहन का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रो ओवन में जमे हुए खाने वाले पैकेट को गर्म करते समय आप सबसे पहले पैकेट में छिद्र क्यों करते हैं दोस्तों? आपने देखा होगा जब हम माइक्रो ओवन के अंदर जो जमा हुए खाने वाले पैकेट को गर्म करते समय दोस्तों आप सबसे पहले पैकेट में छिद्र क्यों करते हैं? पैकेट के फटने से भाप के दबाव से सुरक्षा हेतु ऐसा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 97 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। साफ रातों की अपेक्षा मेघाच्छन्न रातें गर्म होती हैं। आपने देखा होगा दोस्तों, जब बादल ज़्यादा छाए रहते हैं, यानी कि मेघाच्छन्न का मतलब जब बादल ज़्यादा छाए रहते हैं तो रातें गर्म होती हैं साफ रातों की अपेक्षा, क्योंकि मेघ क्या होते हैं दोस्तों? पृथ्वी द्वारा दी गई ऊष्मा को क्या करते हैं दोस्तों? ऊष्मा को प्रावर्तित कर देते हैं। यहाँ पे लिखना आपको प्रावर्तित कर देते हैं, यहाँ पे लिखना प्रावर्तित कर देते हैं। सी ऑप्शन से हो जाएगा। पृथ्वी द्वारा दी गई ऊष्मा को क्या करते हैं? वापस प्रावर्तित कर देते हैं। चलिए नेक्स्ट है, वह ऊर्जा जिसके द्वारा पृथ्वी की सतह के नीचे का ऊष्मा को प्रयोग में लाया जा सकता है उसे क्या कहते हैं? वह ऊर्जा जिसके द्वारा पृथ्वी की सतह के नीचे का ऊष्मा को प्रयोग में लाया जा सकता है उसे क्या कहते हैं दोस्तों? वह है भूतापीय ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेल की पटरियों में दो रेल के बीच में जगह क्यों छोड़ी जाती है? आपने देखा होगा दोस्तों, रेल की पटरियां होती हैं तो उनके बीच में जगह छोड़ दिया जाती है थोड़ी। क्यों छोड़ी जाती है? क्योंकि रैखिक विस्तार को समायोजित करने के लिए। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ईंट के बने भवनों की तुलना में कच्ची मिट्टी के भवनों को ग्रीष्म में ठंडे और शीतकाल में अधिक ठंडे होने का क्या कारण? आपने देखा होगा दोस्तों, जो कच्चे मकान होते हैं हमारे, अभी भी आपको हरियाणा के अंदर बहुत सारे मिल जाएंगे, जो कच्चे मकान होते हैं दोस्तों वो ज़्यादा ठंडे होते हैं, लेकिन ईंट के बने मकानों से ऐसा क्यों होता है दोस्तों? क्योंकि कच्ची मिट्टी उष्मा रोधी होती है। क्या होती है? उष्मा रोधी। ऊनी कपड़े शरीर को गर्म रखते हैं। क्यों रखते हैं दोस्तों? क्योंकि जो ऊन है जो उष्मा की कुचालक होती है। नेक्स्ट है, 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन निम्नलिखित में से किस पर आधारित है? 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन दोस्तों, कार्नोट चक्कर, ओटो चक्कर, डीजल चक्कर, बॉयल चक्कर। दोस्तों 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन किस पर दोस्तों निर्धारित है? ओटो चक्कर पर। कार के रेडिएटर में पानी का प्रयोग किया जाता है। क्यों किया जाता है दोस्तों? इसकी विशिष्ट ऊष्मा अधिक होती है। इसकी विशिष्ट ऊष्मा अधिक होती है, इसलिए कार के रेडिएटर में दोस्तों क्या किया जाता है? पानी का प्रयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, जब वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है तो द्रव पर क्या प्रभाव पड़ता है? जब वाष्प दाब दोस्तों वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है तो द्रव पर क्या प्रभाव पड़ता है? द्रव उबलने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, विशिष्ट घनत्व किसके अनुपात के बराबर होता है? किसी पदार्थ का घनत्व तथा पानी के घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पर अनुपात के बराबर होता है। किसी घनत्व का जो अनुपात है दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प ऊष्मा के बारे में सही विवरण है? आप कथन को पढ़ लें दोस्तों, वीडियो को पॉज करके। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प ऊष्मा के बारे में सही विवरण है दोस्तों?
यह पृथ्वी पर आने वाले उष्मीय विकिरण तथा जाने वाले उष्मीय विकिरण के संतुलन के बराबर होता है। तरल पदार्थ के क्वथनांक पर, जो तरल पदार्थ का जो क्वथनांक है उस पर तापमान बढ़ता है, वायुमंडलीय दाब बढ़ता है, तापमान नियत रहता है। दोस्तों तापमान नियत रहता है। नेक्स्ट है, निर्मल रातें मेघाच्छन्न रातों की अपेक्षा अधिक ठंडी होती है। क्यों होती है दोस्तों? विकिरण के कारण। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, पारद थर्मामीटर के कार्य का सिद्धांत है। क्या सिद्धांत है दोस्तों? पारद थर्मामीटर जो है किसी पदार्थ को गर्म करने पर उसका विस्तार, दोस्तों किसी पदार्थ को गर्म करने पर उसका विस्तार है दोस्तों पारद थर्मामीटर के कार्य करने का सिद्धांत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उष्मागतिकी का प्रथम नियम निम्नलिखित में से किसके संरक्षण से संबंधित है? उष्मागतिकी दोस्तों ऊर्जा। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से क्या उष्मा का कुचालक है? एल्यूमिनियम, तांबा, गलास, सिल्वर। निम्नलिखित में से उष्मा का कुचालक कौन है दोस्तों? गलास है। जो कांच है उष्मा का कुचालक है। दोस्तों आज की वीडियो में मैंने फिजिक्स यानी कि भौतिकी से रिलेटेड 112 क्वेश्चन आपको करवाए, 100+ क्वेश्चन कराए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें। सभी के सभी क्वेश्चन हरियाणा ग्रुप डी सीटी एग्जाम के अंदर पूछे गए क्वेश्चन हैं, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अगर आपको मेरी डेली क्लासेज की PDF चाहिए दोस्तों, आप मेरे व्हाट्सअप ग्रुप को ज्वाइन करें, आपको वहाँ पर PDF प्रोवाइड करवा दी जाएगी। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव ए नाइस डे।